हेलो साथियों, इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान की प्रमुख बोलियां और राजस्थान की खनिज संपदा इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे। तो राजस्थान की प्रमुख बोलियां। तो राजस्थान की भाषा मुख्यतः मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढानी और शेखावटी आदि बोलियों में विभाजित है। यानी राजस्थान की भाषा मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढानी और शेखावटी आदि बोलियों में विभाजित है। और ये सभी इंडो आर्यन भाषा परिवार की है। यानी ये सभी जितनी बोलियां है राजस्थान की, ये सभी इंडो आर्यन भाषा परिवार की है, जो पश्चिमी हिंदी शाखा से संबंधित है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मारवाड़ी को। तो मारवाड़ी जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर और पाली झालोर में क्षेत्र क्षेत्र में बोली जाती है। और राजस्थान की ये सबसे बड़ी बोली है। कई शब्द राजस्थानी शैली में होते हैं, जैसे कायो थायो यानी क्या हुआ। और इसकी लिपि मारवाड़ी की लिपि है। प्राचीन काल में इसे महाजनी लिपि में थी, लेकिन वर्तमान में ये देवनागरी लिपि में है। मारवाड़ी बोली की उपबोलियां। ये राजस्थान की मारवाड़ी राजस्थान सबसे बड़ी बोली है और इसकी कई उपबोलियां हैं। जो सबसे पहली है थली। मारवाड़ी की उपबोली है थली, जो जैसलमेर, बाड़मेर के मरुस्थलीय भागों में बोली जाती है। और दूसरी है बीकानेरी, जो बीकानेर क्षेत्र में बोली जाती है, और इसमें राजस्थानी की साथ पंजाबी भाषा का भी प्रभाव है। और मारवाड़ी की तीसरी बोली है गोडवाड़ी। गोडवाड़ी उपबोली है, जो सिरोही और पाली जिले में प्रचलित है। और ये गुजरात की गुजराती भाषा से प्रभावित है। ये गुजराती भाषा से प्रभावित है। चौथी है शेखावटी मारवाड़ी। शेखावटी क्षेत्र सीकर, झुंझुनू, चूरू में बोली जाती है। और शेखावटी बोली से मिलती जुलती बोली है। तो मारवाड़ी कौन कौन सी बोलियां हुई? तो मारवाड़ी की उपबोली हुई, एक तो थली हुई जो जैसलमेर में बोली जाती है, दूसरी बीकानेरी हुई, तीसरी गोडवाड़ी हुई और चौथी शेखावटी मारवाड़ी हुई। अब इसकी अगली अगली राजस्थान की दूसरी बोली पढ़ते हैं मेवाड़ी। तो मेवाड़ी बोली उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में बोली जाती है। इसकी विशेषता क्या है? तो ये मारवाड़ी से थोड़ी अलग है और मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाड़ी बोली की उपबोलियां। तो मेवाड़ी बोली की उपबोलियां पढ़ेंगे। तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में बोली जाती है। मेवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ये चित्तौड़ ये मेवाड़ी बोली की उपबोलियां। तो मेवाड़ बोली की उपबोली कौन सी? चित्तौड़गढ़ी, जो चित्तौड़गढ़ी जिलों में बोली जाती है। दूसरी बोली कौन सी? गिरवा, जो उदयपुर और उसके आसपास के इलाकों में बोली जाती है। और तीसरी है मालवी प्रभावी मेवाड़ी। ये प्रतापगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा से सटी जगहों पर बोली जाती है। तो मेवाड़ी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो मेवाड़ी उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में बोली जाती है। मेवाड़ी की विशेषता क्या है? तो ये मारवाड़ी से थोड़ी अलग है। और इसकी कौन कौन सी बोलियां है? एक तो चित्तौड़गढ़ी है, जो चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है। एक गिरवा है बोली, जो उदयपुर के आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरी मालवी प्रभावी है, जो प्रतापगढ़ और मध्य प्रदेश सीमा सटी जगहों पर बोली जाती है। हाड़ौती हाड़ौती बोली हाड़ौती बोली कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में। और हाड़ौती बोली की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है कि इसमें है ध्वनि का अधिक प्रयोग होता है। अब इससे प्रश्न बन सकता है कि कौन सी बोली में है ध्वनि का अधिक प्रयोग होता है? तो यह है हाड़ौती। जैसे हकुमतों का मतलब होता है मत करो। हाड़ौती बोली की बोलियां, तो इसमें हाड़ौती बोली को बोली कोटी, बूंदीवाटी, झालावाटी और बारानी। कोटी जो कोटा जिले में प्रचलित हाड़ौती की उपबोली है। बूंदीवाटी बूंदी जिले में प्रचलित है। झालावाटी झालावाड़ जिले की उपबोली है, जो मध्य प्रदेश की मालवी बोली से प्रभावित है। और बरानी बारा जिले में बोली जाने वाली हाड़ौती की उपबोली है। डुडानी डुडानी ये जयपुर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर में बोली जाती है। और इसकी विशेषता है जयपुर और आसपास क्षेत्र में मुख्य बोली है। और इसके संस्कृत के कई शब्द मिलते हैं। यानी डुडानी में संस्कृत के कई शब्द मिलते हैं। और उड़ानी की बोली टोंकी, सवाई माधोपुरी, जयपुरी, लालसोटी है। टोंकी टोंक जिले में बोली जाती है। सवाई माधोपुर और करौली में। जयपुरी जयपुर में बोली जाती है। और ये जयपुरी जो लुडानी की बोली है, इसमें अधिक शुद्ध और सांस्कृतिक निष्ठ मानी जाती है। लालसोटी दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में बोली जाती है। शेखावटी शेखावटी बोली झुंझुनू, सीकर और चूरू में बोली जाती है। इस बोली में ए और ओ ध्वनियों का अधिक प्रयोग होता है। कौन सी? इसमें ए और ओ ध्वनियों का अधिक प्रयोग होता है। जिससे क्या कर रहे हो, यानी क्या कर रहे हो। अब इससे प्रश्न बन सकता है कि कौन सी बोली में के करे का प्रयोग होता है? तो ये होता है शेखावटी बोली में। शेखावटी बोली को बोलियां हैं, जिसमें बागड़िया है, जो झुंझुनू जिले में बोली जाती है। शेखावटी को बोली बागड़ी, जो झुंझुनू जिले में बोली जाती है। डुगरवाड़ी जो शेखावटी तो पहाड़ी भागों में बोली जाती है। और फतेहपुरी
जो फतेहपुर क्षेत्र की उपबोली है, जो जयपुर और शेखावटी का मिश्रण है। जयपुर और शेखावटी का मिश्रण कौन सी है? फतेहपुरी। मेवाती, जो अलवर, भरतपुर, नूह और हरियाणा में बोली जाती है। इसमें की विशेषता है कि हरियाणा से मिलती जुलती है और इसकी बोलियां हैं भरतपुरी मेवाती, जो भरतपुर जिले में बोली जाती है और इसमें ब्रज भाषा से प्रभावित है। मेवाती कौन सी? ब्रज भाषा से प्रभावित है। और अलवरी मेवाती, जो अलवर जिले में बोली जाती है। हरियाणवी प्रभाव मेवाती, हरियाणा के मेवात क्षेत्र के आसपास बोली जाती है, जिसमें हरियाणवी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। बोलियों से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो यह है मारवाड़ी। राजस्थान की सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली कौन सी? मारवाड़ी। जयपुर क्षेत्र में प्रमुख बोली कौन सी है? तो जयपुर क्षेत्र में प्रमुख बोली है डुडानी। राजस्थान की पूर्वी सीमा पर बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो राजस्थान की पूर्वी सीमा पर बोली जाती है हाड़ौती। राजस्थान पूर्वी सीमा पर कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती। और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में बोली जाती है, तो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में बोली जाती है शेखावटी। मेवात क्षेत्रीय प्रमुख बोली कौन सी है? तो मेवात क्षेत्रीय प्रमुख बोली है मेवाती। राजस्थान की बोलियां विभिन्न उपबोलियों में विभाजित होती है, जो क्षेत्रीय विविधता, सांस्कृतिक प्रभाव और उच्चारण भिन्नता के कारण विकसित हुई है। राजस्थान में प्रमुख 6 बोलियां हैं। राजस्थान की हर प्रमुख बोली की बोलियां हैं उस क्षेत्र की संस्कृति, भौगोलिक परिस्थिति और अन्य भाषा के प्रभाव के अनुसार विकसित हुई है। उपबोलियों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि राजस्थान भाषाई रूप से अत्यंत समृद्ध राज्य था। अब हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो राजस्थान में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो राजस्थान में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा मारवाड़ी। मारवाड़ी राजस्थान की सबसे व्यापक बोली है और मुख्य रूप से जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर और बीकानेर और झालोर में बोली जाती है। राजस्थान की शेखावटी बोली मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में शेखावटी बोली झुंझुनू, सीकर और चूरू में। शेखावटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र झुंझुनू, सीकर और चूरू में बोली जाती है। इसमें राजस्थानी शब्दों के साथ हरियाणवी और ब्रज भाषा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। कौन सी बोली मिलता है? शेखावटी में हरियाणवी और ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। जयपुर क्षेत्र में प्रमुख रूप से कौन सी बोली जाती है? तो जयपुर क्षेत्र में प्रमुख रूप से ढुडानी बोली बोली जाती है। जयपुर इसके आसपास के क्षेत्रों में टोंक, दौसा, सवाईमाधोपुर में ढुडानी बोली जाती है। संस्कृत और हिंदी से प्रभावित है। के करे वाक्य किस बोली के उदाहरण है? तो के करे वाक्य बोली शेखावटी बोली का उदाहरण है। शेखावटी बोली में प्रश्न पूछने का अनोखा तरीका होता है, जैसे के करे या क्या कर रहे हो। कोटा और झालावाड़ में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो कोटा और झालावाड़ में हाड़ौती बोली बोली जाती है। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में बोली जाती है। है ध्वनि का अधिक प्रयोग होता है, यानी हाड़ौती बोली में है ध्वनि का अधिक प्रयोग होता है, जैसे हको मतो यानी मत करो। राजस्थान किस बोली का संबंध मेवात क्षेत्र से है? राजस्थान किस बोली का संबंध मेवात क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर होगा मेवाती। मेवाती बोली राजस्थान के अलवर, भरतपुर और हरियाणा के नूह क्षेत्र में बोली जाती है। यह ब्रज भाषा और हरियाणी से प्रभावित है। राजस्थान की बोलियों का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो राजस्थान की बोलियों का संबंध इंडो आर्यन भाषा परिवार से है। राजस्थान की सभी प्रमुख बोलियां मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, ढुढाणी और शेखावटी मेवाती इंडो आर्यन भाषा परिवार की है, जो पश्चिम हिंदी शाखा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिम राजस्थान बोली जाती है? तो इसका सही आंसर होगा मारवाड़ी। पश्चिम राजस्थान जैसे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, नागौर में मारवाड़ी प्रमुख बोली है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली जयपुर में बोली जाती है? तो जयपुर में बोली जाती है ढुढाणी। ढुढाणी जयपुर, दौसा आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। राजस्थान की प्राचीनतम लोक भाषा कौन सी मानी जाती है? राजस्थान की प्राचीनतम लोक भाषा कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा अपभ्रंश। राजस्थान की पुरानी लोक भाषा अपभ्रंश है, जिसे आगे चलकर राजस्थान बोलियों में विकसित किया गया है। राजस्थान प्राचीनतम लोक भाषा कौन सी है? तो अपभ्रंश है। मारवाड़ी बोली की कौन सी उपबोली जैसलमेर और बाड़मेर के मरुस्थलीय भागों में बोली जाती है? तो इसका सही आंसर होगा थली। थली उपबोली पश्चिमी राजस्थान जैसे जैसलमेर और बाड़मेर के रेगिस्तानी इलाकों में बोली जाती है। ये राजस्थान के सबसे कठोर जलवायु में विकसित हुई भाषा है। सिरोही और पाली जिले में बोली जाने वाली मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? तो सिरोही और पाली जिले में बोली जाती है गोडवाड़ी। तो सिरोही पाली में कौन सी बोली जाती है? गोडवाड़ी। गोडवाड़ी उपबोली सिरोही और पाली जिले में बोली जाती है। यह गुजरात की गुजराती भाषा से प्रभावित है। टोंक जिले में बोली जाने टोंक जिले में बोली जाने वाली ढुढाणी की बोली कौन सी है? तो इसकी सही बोली है टोंकी। टोंक जिले में बोली जाने वाली ढुढाणी की बोली कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा टोंकी। टोंकी बोली टोंक जिले में बोली जाती है और ये ढुढाणी की एक शाखा है, जिसमें अवधी और ब्रज भाषा का हल्का प्रभाव देखने को मिलता है। कोटा जिले में बोली जाने वाली हाड़ौती की बोली कौन सी है? तो कोटा जिले में बोली जाती है
कोठी, यानी कोठी जिले में यह हाड़ौती की स्थानीय उपबोली है जिसमें है ध्वनि का अधिक प्रयोग होता है। बागड़िया उपबोली राजस्थान के इस क्षेत्र में बोली जाती है। तो बागड़िया उपबोली राजस्थान के झुंझुनू क्षेत्र में बोली जाती है। बागड़िया उपबोली झुंझुनू जिले में बोली जाती है। ये शेखावटी बोली की उपबोली है जिसमें हरियाणवी भाषा का हल्का प्रभाव देखने को मिलता है। उदयपुर क्षेत्रीय प्रमुख उपबोली कौन सी है? तो उदयपुर क्षेत्रीय प्रमुख उपबोली है गिरवा। गिरवा उपबोली उदयपुर आसपास के इलाकों में बोली जाती है। ये मेवाड़ी और भाषा की प्रमुख उपबोली है। राजस्थान के अलवर भरतपुर में कौन सी बोली मेवाती की उपबोली है? मेवाती की उपबोली कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा अलवरी मेवाती। अलवरी मेवाती उपबोली मुख्य रूप से अलवर जिले में बोली जाती है और इसमें हरियाणवी भाषा का प्रभाव देखा जाता है। झालावाड़ जिले में बोली जाने वाली हाड़ौती उपबोली कौन सी है? झालावाड़ जिले में बोली जाने वाली हाड़ौती उपबोली कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा झालावाटी। झालावाटी झालावाड़ जिले में बोली जाती है और ये मध्य प्रदेश की मालवी भाषा से प्रभावित है। फतेहपुरी उपबोली किस मुख्य बोली की उपबोली है? फतेहपुरी उपबोली किस मुख्य बोली की उपबोली है? तो इसका सही आंसर होगा शेखावटी। फतेहपुरी उपबोली शेखावटी बोली की उपशाखा है जो मुख्य रूप से सीकर जिले के फतेहपुर क्षेत्र में बोली जाती है। राजस्थान की कौन सी उपबोली गुजरात की गुजराती भाषा से प्रभावित है? गुजराती प्रदेश का सही आंसर गोडवाड़ी। गोडवाड़ी उपबोली सिरोही और पाली जिले में बोली जाती है और गुजराती गुजराती भाषा से प्रभावित है। मारवाड़ी की उपबोलियां मारवाड़ी की उपबोली है जिसे मारवाड़ी की उपबोली है थली है, बीकानेरी, गोदवाड़ी, शेखावटी, मारवाड़ी। यानी मारवाड़ी की बोलियां हैं थली, बीकानेरी, गोदवाड़ी, शेखावटी और मारवाड़ी। रुरानी की बोली है जयपुरी, टोंकी, लालसोटी और सवाई माधोपुरी। हाड़ौती की बोली है कोटी, झालावाटी, बारानी और बूंदीवाटी। शेखावटी की बोली है बागड़िया, डूंगर, वाड़ी और फतेहपुरी। मेवाड़ी की बोली है गिरवा, चित्तौड़गढ़ी, मालवी प्रभावी मेवाड़ी और मेवाती की बोलियां हैं भरतपुर मेवाती, अलवरी मेवाती और हरियाणवी प्रभाव मेवाती। हम राजस्थान खनिज संपदा के बारे में पढ़ने वाले हैं। राजस्थान खनिज संपदा की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य है और यहाँ धात्विक और अधात्विक खनिजों की बड़ी मात्रा पाई जाती है। धात्विक खनिज तो धात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें लौह धातु के अंश पाए जाते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं धात्विक खनिज तांबा। तो तांबा मुख्य क्षेत्र झुंझुनू झुंझुनू में पाया जाता है। यानी तांबा खान खेतड़ी झुंझुनू में है और दरीबा और मांदरी जो राजसमंद में है। तांबा की खान एक तो खेतड़ी झुंझुनू में है और दूसरी दरीबा और मांदरी राजसमंद में है। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादन राजस्थान में होता है। लोएस्क लोएस्क कहाँ पाए जाते हैं? तो लोएस्क पाए जाते हैं भरतपुर भरतपुर में लोएस्क पाए जाते हैं। अलवर, बूंदी और कोटा में इसे इस्पात निर्माण में उपयोग लिया जाता है। यानी स्टील निर्माण में लोएस्क का उपयोग होता है और ये भरतपुर, अलवर, बूंदी और कोटा में लोएस्क पाया जाता है। मैग्नीज मैग्नीज बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, उदयपुर में पाया जाता है। मैग्नीज बांसवाड़ा में पाया जाता है, सवाई माधोपुर में पाया जाता है और उदयपुर में पाया जाता है। इसका इसका उपयोग स्टील निर्माण में किया जाता है, बैटरी और पेंट उद्योग में किया जाता है। अगला धात्विक खनिज पढ़ेंगे। तो अगला पढ़ेंगे अलोह धातु। अलोह धातु वो होता है लोहे के लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं, उसे अलोह धातु कहा जाता है। जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सीसा जस्ता या लेड या जिंक जिसकी खान है जावर उदयपुर में और दरीबा और राजपुरा दरीबा राजसमंद में और सिंदेश्वर खुर्द सीसे जस्ते की खान है। और भारत में कुल सीसे जस्ता का उत्पादन लगभग 80% जो राजस्थान में होता है। टंगस्टन टंगस्टन की टंगस्टन खान है डेगाना नागौर में और दूसरी खान है कोलिहान झुंझुनू में। टंगस्टन की कोलिहान खान है जो झुंझुनू में है और स्टील को मजबूत बनाने और बल्ब के तंतु को उपयोग में लिया जाता है टंगस्टन को। चांदी चांदी की प्रमुख खान है जावर उदयपुर में और इसका उपयोग आभूषण, सिक्के और औद्योगिक कार्यों में उपयोग किया जाता है। अधात्विक खनिज इन खनिजों में धातु नहीं होती है लेकिन ये औद्योगिक कार्यों में बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे चूना पत्थर चित्तौड़गढ़, नागौर, कोटा और बूंदी। चित्तौड़गढ़, नागौर, कोटा और बूंदी में चूना पत्थर पाया जाता है जो सीमेंट उद्योग में उपयोग किया जाता है। राजस्थान में देश सबसे अधिक चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में, नागौर में, कोटा में और बूंदी में। फेल्सपार फेल्सपार पाया जाता है अजमेर, भीलवाड़ा और राजसमंद में। कहाँ पाया जाता है? अजमेर, भीलवाड़ा और राजसमंद में। जिसको उपयोग किया जाता है कांच में और सिरेमिक उद्योग के उपयोग में फेल्सपार का उपयोग किया जाता है। जिप्सम जिप्सम पाया जाता है बीकानेर, जैसलमेर और नागौर में। बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, श्रीगंगानगर में जिप्सम पाया जाता है जिसका उपयोग सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में उपयोगी है। और राजस्थान में भारत का 90% जिप्सम भंडार होता है।
फ्लोराइट, फ्लोराइट ये पाया जाता है डूंगरपुर उदयपुर जिले में। डूंगरपुर और उदयपुर में फ्लोराइट पाया जाता है। इसका उपयोग स्टील, एल्यूमिनियम और दंत चिकित्सा में उपयोगी है। दंत चिकित्सा में क्या उपयोगी? फ्लोराइट। कहाँ पाया जाता है? डूंगरपुर और उदयपुर में। अभ्रक या माइका जो भीलवाड़ा, जयपुर और अजमेर में पाया जाता है। भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर में पाया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है बिजली के उपकरणों में और पेंट में और सौंदर्य साधनों में ये अभ्रक काम में लिया जाता है। फास्फेट, फास्फेट की प्रमुख कहान है जामर कोटड़ा उदयपुर। फास्फेट की प्रमुख कहान है जामर कोटड़ा उदयपुर। इसे उर्वरक उत्पादन पर प्रमुख उपयोग किया जाता है। फास्फेट को उर्वरक उत्पादन में फास्फेट की खान कहाँ है? जामर कोटड़ा उदयपुर में। ऊर्जा खनिज, ऊर्जा उत्पादन में उपयोग में होने वाली खनिज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बाड़मेर में पाया जाता है। बाड़मेर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कहान है? मंगला, भवानी और सरस्वती। कौन कौन सी है रिफाइनरी? मंगला है, भवानी है और सरस्वती। राजस्थान भारत में तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादक राज्य है। लिग्नाइट भूरे कोयले का एक प्रकार है। लिग्नाइट क्या है? भूरे कोयले का एक प्रकार है जिसकी जिसकी खान है बीकानेर में, नागौर में और बाड़मेर में और थर्मल पावर प्लांट में ये उपयोगी होता है। राजस्थान खनिज उत्पादन में भारत में स्थान। शीशा दस्ता में राजस्थान का स्थान है पहले स्थान पूरे भारत में। और तांबे में भी राजस्थान एक अधिकार रखता है यानी पहले स्थान है। और जिप्सम में भी पहले स्थान पर राजस्थान है। राजस्थान सबसे ज्यादा जिप्सम उत्पादन होता है। फेल्डस्पार में भी भारत में से सबसे ज्यादा राजस्थान उत्पादन होता है। चूना पत्थर में भी राजस्थान संपूर्ण भारत में एकाधिकार रखता है, जबकि पेट्रोलियम उत्पादन में तीसरे स्थान रखता है हमारा राजस्थान भारत में। राजस्थान में धात्विक राजस्थान धात्विक जो तांबा है, लोहा है इसके, सीसा जस्ता और टंगस्टन और अधात्विक चूना पत्थर, जिप्सम, फेल्डस्पार और अभ्रक खनिजों की प्रचुरता है। साथ ही यहाँ पेट्रोलियम और लिग्नाइट जैसे ऊर्जा खनिज भी मौजूद है, जिससे भारत का एक प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य बनता है। धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं? तो धात्विक खनिज होता है तांबा होता है, लोहा होता है, सीसा जस्ता होता है और टंगस्टन होता है। अधात्विक खनिज चूना पत्थर, जिप्सम, फेल्डस्पार और अभ्रक। शीशा जस्ता एक धात्विक खनिज है, टंगस्टन भी एक धात्विक खनिज है। अब हम इस टॉपिक कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे जो पिछली भर्तियों में आए हुए हैं। राजस्थान में तांबे का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में तांबे का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है खेतड़ी, झुंझुनू में, जो अब नीम के थाना जिले में है। खेतड़ी झुंझुनू भारत का तांबा नगर कहा जाता है। खेतड़ी झुंझुनू भारत का तांबा नगर कहा जाता है और ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबा निकालती है। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? सीसा, टंगस्टन, फ्लोराइट या जस्ता। इसका सही आंसर है फ्लोराइट। फ्लोराइट एक अधात्विक खनिज है जिसका उपयोग इस्पात और उद्योग और दंत चिकित्सा में किया जाता है। राजस्थान में जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मांदरी, दरीबा, सिंदेसर, खुर्द या सभी में। जस्ता का उत्पादन कहाँ होता है? तो जस्ता का उत्पादन होता है दरीबा में भी होता है, मांदरी में भी होता है, सिंदेसर खुर्द में होता है। तो चार ऑप्शन सही है इसके। सिंदेसर कुर्द खान कहाँ है? तो यह है राजसमंद में। जस्ता और सीसो क्या कहता है? लेड और जिंक कहा जाता है। राजस्थान में लोहा अयस्क का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है? तो राजस्थान में लोहा अयस्क का प्रमुख क्षेत्र खनन ये भरतपुर, अलवर, बूंदी प्रमुख लोहा अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। डेगाना नागौर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो डेगाना नागौर टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। डेगाना नागौर भारत में टंगस्टन खनन का एक प्रमुख क्षेत्र है। ये धातु स्टील को मजबूत बनाने में उपयोगी होता है। जावर उदयपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जावर उदयपुर प्रसिद्ध है चांदी के लिए। जावर उदयपुर चांदी नगरी कहा जाता है। जावर उदयपुर को चांदी नगरी कहा जाता है। यहाँ चांदी, सीसा और जस्ता का खनन होता है। राजस्थान में चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? तो राजस्थान में चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार चित्तौड़गढ़, कोटा, नागौर ये सभी तो तीनों में चूना पत्थर पाया जाता है। चित्तौड़गढ़, कोटा और नागौर में चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये सीमेंट उद्योग के लिए महत्वपूर्ण खनिज है। राजस्थान में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? बीकानेर, जैसलमेर, नागौर या श्रीगंगानगर। तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर। बीकानेर जिला भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। ये सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में उपयोग में होता है। राजस्थान में किस जिले में सबसे अधिक पेट्रोलियम भंडार पाए गए हैं? राजस्थान में किस जिले में सबसे अधिक पेट्रोलियम भंडार पाए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा बाड़मेर। बाड़मेर जिले में मंगला, भवानी, सरस्वती तेल क्षेत्र स्थित है और राजस्थान भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक राज्य है। राजस्थान में अबरक का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? जयपुर है, अजमेर है, भीलवाड़ा। तो जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा में अबरक का उत्पादन होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक
और सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। धात्विक खनिज, तांबा, खेतड़ी, लोएस्क लोएस्क पाया जाता है अलवर भरतपुर में। और जस्ता शीशा की खान है दरीबा, जावर। और टंगस्टन खान है डेगाना में। और अधात्विक खनिज में आता है चूना पत्थर जो पाया जाता है चित्तौड़गढ़ में। और जिप्सम जो पाया जाता है बीकानेर में। और अब्रक जो पाया जाता है भीलवाड़ा में। और ये अधात्विक खनिज है, यानी चूना पत्थर एक अधात्विक खनिज है, जिप्सम भी अधात्विक खनिज है, अब्रक भी अधात्विक खनिज है। जबकि तांबा धात्विक खनिज है, लोह एस्क भी धात्विक खनिज है जो अलवर भरतपुर में पाया जाता है। और जस्ता जस्ता और सीसा भी धात्विक खनिज है, जो जो दरीबा जिसकी जो खान है दरीबा और जावर जो उदयपुर में। और टंगस्टन धात्विक खनिज है जिसकी खान है डेगाना नागौर में। ऊर्जा खनिज पेट्रोलियम पाया जाता है बाड़मेर में। और लिग्नाइट कोयला पाया जाता है बीकानेर और बाड़मेर जिले में।